हीलिंग जोन में स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बहुत ही गहन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हैं और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे अपने हीलिंग सेशन से एंड इट विल टेक 2 मिनट्स ऑफ योर्स। ये आपका सिर्फ 2 मिनट लेगी। सिर्फ आँख बंद करके आपको सांस लेनी है, रोकनी है और फिर छोड़ देनी है। और फिर जब मैं स्टार्ट करूँगी सिंगिंग तो आराम से सांस लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है कि हमारे में कितना प्यार था, बहुत सारा या कम या ज़्यादा, क्या था? और ये जो प्यार था जिसको हम प्यार समझ रहे थे, फिर वो हमें एक साथ कब लाएगा? अगर आप एक साथ होना चाहते हो तो ठीक है, अगर ये आप एक साथ होना चाहते हो तो ये प्यार आपको कब एक साथ लाएगा? एक डेक है मिस्टिक डेक और एक डेक है गोल्डन व्हील डेक। इसमें कुछ भी ऊपर से रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक कलर का है और ये येलो कलर का है। ठीक है, इस दोनों में से जो भी डेक आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। येलो वन इज़ डेक नंबर 1 और ब्लैक वन इज़ डेक नंबर 2। तो ये फर्स्ट और सेकेंड में आपको जो भी डेक आकृष्ट कर रहा है बाय देयर कलर्स, बाय देयर नेम, तो आपको जो भी कलर या नाम जो भी अच्छा लग रहा है उसको अपने मन में रखिए और स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। क्या था हमारे बीच का प्यार? कैसा था हमारे बीच का प्यार? कम या ज़्यादा? कब लाएगा ये प्यार हमें हमारे साथ? आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं टाइम गेस कर रही हूँ। मैं टाइम गेस नहीं करती हूँ ज़्यादा क्योंकि ब्लू माउथ हूँ, जो बोलती हूँ वो होता है। तो मुझे भी थोड़ी अपने ज़बान की कद्र करनी चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल दूँ मैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। द पाइल स्टार्ट्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली है और आपको कमिटमेंट चाहिए एंड आपका पर्सन इज़ कमिंग विद द किंग ऑफ कप्स। प्रॉब्लम्स है लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ प्रॉब्लम है जो पास्ट में हुई है और उस पास्ट के कारण टेंशन है, काफ़ी टेंशन है। ठीक है, मैं आज सारे कार्ड्स के एम्प्लीफिकेशन कार्ड भी निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत गहन क्वेश्चन में हैं और हमें इसका आंसर चाहिए। ठीक है, ये 9 कार्ड्स का डेक आपके सामने है और हम कनेक्टिविटी कार्ड निकालेंगे और कनेक्टिविटी कार्ड आपको बताएगा कि क्या सीन हो रहा है। ठीक है, पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड से इस डेक की शुरुआत हुई है। और सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स इसका दूसरा कार्ड है। और तीसरे ही कार्ड में आके है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मतलब टेंशन तो है बॉस, चीज़ें हैं राफ्ता राफ्ता।
मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स के बीच में जो कार्ड निकल गया है वो है द फूल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फूल के बीच का जो कार्ड है वो है चैरियट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के बीच का जो कार्ड है तो वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। समझे? अब देखिए, अब नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच की कनेक्टिविटी कार्ड है 9 ऑफ कप्स। अब फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कनेक्टिविटी कार्ड में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के बीच का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। एक पुराना बंदा आपकी लाइफ में है, आप एक पुराने रिश्ते में हैं मुझे लग रहा है। अगर आप नए रिश्ते में भी हैं तो उनके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है। चीज़ें बहुत डीप हैं पाइल वन, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं पाइल वन। आपका जो रिश्ता है वो सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। और स्टार्ट ही 4 ऑफ वॉन्ड से है, तो मतलब आप दोनों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कमिटमेंट, और कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। वो द फूल के भी एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन अगेन द बैलेंस इज़ नॉट देयर। वुंडेड वॉरियर की तरह आप लोग रह चुके हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक। आप और आपका पर्सन दूर रहते हुए भी साथ जैसी फीलिंग में रहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी फुल ऑफ कम्युनिकेशन की चाहत है आप दोनों को। लेकिन एक प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ एनर्जी। बैलेंस ऑफ एक एनर्जी के कारण आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। फूल की एनर्जी 2 बार आई है। पहले ही कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स में के बीच में फूल की एनर्जी आई है। इसमें है कि फूल की एनर्जी होती है एक्सप्लोर की एनर्जी। छोड़ दो खुद को, हवा में बिखर जाने दो खुद को। वो कहते हैं ना, वो लाइन जो थी, बिखर गया हूँ तेरे इश्क में, बस वही। आपको बिखर जाना है। अगर आप सच में इश्क ज़दा हो, अगर आप सच में इश्क वाले हो, तो आपको खुद को बिखेरना पड़ेगा और रेडी रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। ये पर्सन आपका 9 ऑफ कप्स है और पर्सन के लिए आप 9 ऑफ कप्स है, मतलब विश कम ट्रू। आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू हैं। चीज़ों में मुझे एक्टिविटी तो दिख रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी कहीं नहीं है। एक है 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है, वो मुझे रोक रही है, लेकिन बस बारिश हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बंदा चुपचाप खड़ा है। कुछ परिस्थितियां हैं जिसने इस बंदे को खड़ा रखा है, लेकिन मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, स्टैग्नेंसी कहीं नहीं दिख रही है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पुरानी साइकिल का अंत है, और इस पुरानी साइकिल के अंत ने आपको कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये जो भी चीज़ें थीं आपके दोनों के बीच में, उनका अंत हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और अंत। चैप्टर क्लोज। किस चीज़ का? सफरिंग का। सफरिंग की का चैप्टर क्लोज। जैसे ही सफरिंग का चैप्टर क्लोज, यू विल गेट द कम्युनिकेशन सून। सारी प्रॉब्लम्स हट रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे और आपको बताएंगे कि
कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपने रास्ते के सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। काफ़ी बातें होंगी, काफ़ी कम्युनिकेशन आएंगी, प्लान्स बनेंगे, कैसे एक दूसरे के पास आना है, कैसे शादी करनी है, कैसे इस दुनिया में खुद को स्थापित करना है, कैसे सामाजिक रूप से स्वीकार करना है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। ये स्वीकार करना एक टास्क है आपके लिए भी और उनके लिए भी, लेकिन करना तो है। पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप दोनों स्टेबिलिटी के पीछे हैं। और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि जो आप चाहते हैं इमोशनली, वो एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं है, वो करेंगे एक्सप्रेस। आपका बंदा या बंदी जो भी है वो ज़रूर करेगा आपको एक्सप्रेस कि वो उसके मन में क्या है। आपके मन में जो है वो आप भी एक्सप्रेस करो, जो उनके मन में है वो एक्सप्रेस करेंगे। आप उसकी टेंशन मत लो कि वो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। दे विल डू, अंडरस्टैंड, वो ज़रूर करेंगे, करेक्ट। तो आप उसकी टेंशन ना लो। मुझे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ चुकी है, तो ये सोल कनेक्शन की एनर्जी है, पुराने बिछड़े हुए दोस्तों की एनर्जी है, जो दो लोग बिछड़ चुके हैं और दो साथ होना चाहते हैं उसकी एनर्जी है। तो ये जो प्यार, कितना प्यार ज़्यादा या कम, प्यार बहुत है। पाइल 1, आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का प्यार आप लोगों की तरफ, दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। आपका पर्सन आपको बुरी तरह नॉस्टैल्जिया में है और आप उसके साथ पूरी तरह नॉस्टैल्जिया में है। आप अपने लिए सोच रहे हो, वो अपने लिए सोच रहे हैं, वो आना चाहते हैं आपके सामने और आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो। और जब वो आएंगे तो शायद आप बिखर जाओगे और वो आकर बिखर जाएगा। दोनों बिखरने ही वाले हैं, बस डिवाइन टाइमिंग की वेट है। एक बार अगर आप आ गए तो बिलीव मी, आप लोग अलग नहीं रह पाओगे कभी। एक बार जुड़ गए, बस एक जुड़ाव ही काफ़ी है। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे सारे, स्पेशली मुझे उठा उठा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि मैंने क्रॉस कार्ड्स भी लगा दिए हैं और क्रॉस कार्ड्स भी मैंने सारे एक एक करके बताए हैं कि क्या है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो सारे कार्ड्स मुझे एक डीप मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरफ ले जा रहा है। आप और उनके बीच का जो संबंध है वो मुझे दिख रहा है, वो जो डीपनेस है, वो जो एक दूसरे को पाने की इच्छा है, वो जो भगवान ने आप दोनों के अंदर एक अजीब सी तृष्णा, भूख प्यास रखी है एक दूसरे के लिए। ये भूख प्यास वो नहीं है कि प्लेट भर खाना चाहिए आपको ना, आपको उनको देखना है, उनसे बात करनी है, उनको भी आपको देखना है, आपसे बात करनी है, आपके पास आना है। ये जो है ना कि आपके पास आना है, पेज ऑफ कप्स यंगर एनर्जी है, बस यही प्रॉब्लम है। यंगर एनर्जी है, इसको भी टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे नंबर्स पूछे जाएं कि कितना टाइम है, तो मेरे पास एक बहुत ही सुंदर नंबर आया है, 7, 8, 9। ये 6, 7, 8, 9, ओ माय गॉड, ये मुझे फील हो रहा है कि कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना हो। ये 6, 7, 8, 9, ओ माय गॉड, ऑसम। ये बहुत ही डीप डिवाइनल सोलमेट कनेक्शन, कुछ ऐसा जो तड़पाता है आप दोनों को, आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए पुश करता है, वो कनेक्शन है ये। आप दोनों को ट्रिगर करता है, आप दोनों को पास आने के लिए विवश करता है, वो कनेक्शन है ये।
कितना प्यार, कितना प्यार, बहुत वर्ड भी शायद कम है, लेकिन जो भी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने के बाद मुझे लग रहा है कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। ज्वार भाटा कामनेस की तरफ, शांत नदी की तरफ जा रहा है। और अब फूल की एनर्जी भी मुझे दिख रही है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो मुझे वो बता रही है कि सब कुछ स्थिर होने वाला है, काम होने वाला है, शांत होने वाला है। 9 वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ने मिल के सफरिंग की एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। अब ये सारी सफरिंग ख़त्म होने वाली है, सब कुछ। ऑसम, ऑसम पाइल वन, बेहतरीन कार्ड, बेहतरीन। अब स्टार्ट करेंगे हम पाइल 2, और पाइल 2 में वही क्वेश्चन, कितना प्यार, कम या ज़्यादा, कब मिलेंगे हम, कब होंगे एक साथ, कब होंगे एक साथ, कब होंगे एक साथ। लास्ट पाइल में बहुत ही प्यारे नंबर थे, 6, 7, 8, 9। इसीलिए सीरियसली मुझे तो यही लग रहा था कि बस डिवाइन टाइमिंग, मैं नहीं कर पाई गैस। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, दिल है दुखा हुआ, 2 ऑफ पेनिकल्स, डिसीजन में प्रॉब्लम, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रॉब्लम दूर होगी, किंग ऑफ कप्स, द फूल, अगेन द फूल, वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेनिकल्स। अब बताइए, अगर ऐसे कार्ड्स आएंगे, इतने डीप कार्ड्स, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने डीप कार्ड्स मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। एंड सीरियसली आई एम सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ मैं। और अब यहाँ कनेक्टिव कार्ड आपके लिए निकाले जा रहे हैं, द वर्ल्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच। इन दोनों कार्ड में कनेक्शन है, फिर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में कनेक्शन है, तो कनेक्टिव कार्ड इसीलिए निकाले जाते हैं। पहला कार्ड है मून, फिर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में है टावर, 2 ऑफ पेनिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में है 8 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स के बीच में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स में है 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेनिकल के बीच में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है, दैट यू कैन सी। ये है आपके स्प्रेड, बहुत ही भयंकर। पाइल 1 के का भी स्प्रेड बहुत ही भयंकर था, आप लोगों का भी स्प्रेड बहुत ही भयंकर है। पहला ही कार्ड है कमबख्त, द वर्ल्ड, सारी सिस्टम स्टॉप है, नई कहानी स्टार्ट है। द वर्ल्ड के बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द स्टॉपेज, द डबल कंफर्मेशन ऑफ स्टॉपेज ऑफ साइकिल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुखी दिल, नया दरवाज़ा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज काइंड ऑफ नया दरवाज़ा फॉर ए नया बंदा या नई बंदी। 2 ऑफ पेनिकल्स, जगलिंग, क्या डिसीजन लेना है पता नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, रिमूव द प्रॉब्लम, किंग ऑफ कप्स, वांट टू एक्सप्रेस द फीलिंग, द फूल, बिखरना है मुझे तुम्हारी बाहों में आकर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिसेप्शन, न्यू बिगिनिंग, किंग ऑफ पेनिकल्स, वांट टू बिगिन माई सेल्फ अगेन। तो कहानी क्या है, आपकी कहानी क्या है? पाइल 2, आपकी कहानी बड़ी रोचक सी है। आपका जो पर्सन है वो 2 है,
दो पर्सन में एक रोमांटिक है और एक पैसे वाला है। दोनों आपको मिले, आपको दोनों पसंद है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि किस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, सीरियसली बहुत काम। आपने अपनी परेशानियों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश हर समय की है, और ये जो परेशानी जो आपने सॉल्व की है वो परेशानी सॉल्व हुई बाकायदा, ठीक है। कुछ सिक्रेटिव बिहेवियर में भी था आपका पर्सन, लेकिन आपने उस चीज़ को भी सॉल्व किया, उस चीज़ को भी अपनी सत्यता के सामने फेल कर दिया उस बंदे को या बंदी को, जो भी है। आप उनसे शायद किसी पार्टी में मिले होंगे, ऑफिस में मिले होंगे, फुल ऑफ गैदरिंग के प्लेस में मिले होंगे। तो ये लोग पैसे वाले लोग हैं, आप मध्यम वर्गीय फैमिली को बिलोंग कर रही हैं या कर रहे हो, लेकिन जो आपका सामने वाला पर्सन है वो उच्च वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने वजूद को हर समय ऐसा रखना चाहता है कि देखो मैं हूँ, मुझे अहमियत दो। वो हमेशा अपनी अहमियत के पीछे भागता है। आप उससे कब दिल लगा बैठी या बैठे आपको पता नहीं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करो, इस रिश्ते में अब क्या होना है। आप द फूल की एनर्जी में भी आ सकते हो, आपका पर्सन भी आ सकता है, लेकिन आपके पर्सन के होने का चांस मुझे तो कम लग रहा है। आप कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में हो, आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में नहीं है। वो हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचता है। ही इज़ अ सेल्फिश गाय या गर्ल। जो आपका पर्सन है वो काफ़ी सेल्फिश है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, लेकिन उसके सेल्फिशनेस का जवाब डिवाइन ज़रूर देगी। और डिवाइन ऐसे दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी वाली टावर मोमेंट आने वाली है, जिसमें आप लोग सेपरेट हो जाओगे। हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक भी कर दिया हो, और इस टावर मोमेंट से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। वो बंदा क्या चाहता है डीप डाउन, ये उसको पता चलेगा। उस बंदे को पता अभी नहीं है, या बंदी को पता नहीं है कि आपकी तरफ उनके क्या इमोशंस हैं, लेकिन जब आगे बढ़ेगा वो बंदा, तो जब वो टावर मोमेंट में सेपरेशन आएगी तब पता चलेगा कि यहाँ सीन क्या चल रहा है। वो क्यों इतना परेशान हुआ करता है, क्यों आपको इतना याद करता है, क्यों इतनी नॉस्टैल्जिया में रहता है। नॉस्टैल्जिया में तो आप भी हो, लेकिन आपका पर्सन ज़्यादा अवेकनिंग में जाएगा, क्योंकि उसकी अवेकनिंग के लिए ही टावर मोमेंट आया है। और टावर मोमेंट जब आता है तो पुरानी चीज़ों को, पुरानी निगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और निगेटिव चीज़ें अगर बोली जाएं तो होता है दंभ, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी सामने वाले को सोचने दो ना, तुम हो या नहीं हो, चिल्लाते रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। कोई अच्छा आदमी ये बोल के नहीं बनता कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, या मैं बुरा, मैं बुरा, मैं बुरा। आपकी जो एक्टिविटी होती है वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अच्छा अच्छा बोल के या बुरा बुरा बोल के खुद को कुछ नहीं कर सकते हो, खुद को सिर्फ टाइम पास कर सकते हो और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सीन ये है कि आपका पर्सन अब एक बहुत ही गंदे वाले टावर मोमेंट में जा चुका है। अब मुझे फिर कार्ड निकालने पड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ सीन बहुत भयंकर दिख रहा है मुझे। मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ। आपका पर्सन क्या चाहता है, आपका पर्सन क्या चाहता है? ओह, मैंने बोला था वो बैठा हुआ है अपनी चीज़ों को लेकर। द लवर्स, चॉइसेस आ रही हैं आपके लिए भी और उनके लिए भी। अब बताओ, द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन,
आपका पर्सन टावर मोमेंट के कारण ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है। और ये द लवर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार करने के लिए वो पागल, यहाँ पे द लवर का मतलब है चॉइसेस। मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई नीड वन मोर 3 कार्ड्स। सिक्स ऑफ पेनिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। 10 ऑफ कप्स मतलब आगे चीज़ें सही होने वाली हैं। द डेविल, यहाँ देखिए फिर मुझे द डेविल का कार्ड आ गया, और लेकिन मेरी कहानी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो आपका पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म अगर हो चुका है, द डेथ का कार्ड है, तो अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप्स मिल चुका है। ये 10 ऑफ कप्स जो है, ये 10 ऑफ कप्स मुझे मिल चुका है, और इसमें साथ में मुझे मिला है द लवर। तो द लवर के साथ मुझे 10 ऑफ कप्स अगर मिल चुका है तो आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। मुझे द डेथ और द डेविल दोनों का कार्ड है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा तोड़ुट कॉम्बिनेशन है, द डेथ एंड द डेविल। तो यहाँ पे जो एडिक्टिव बिहेवियर था वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। बंदे को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये है 4 ऑफ कप्स और ये है 6 ऑफ कप्स। तो मतलब 6 ऑफ कप्स कह रही हूँ, 6 ऑफ पेनिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक में जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो उसकी जो चीज़ें हैं जो टावर मूवमेंट से एक्टिवेट हुई हैं, उस एक्टिवेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको अपनी एडिक्शन रिलीज़ करनी है। शायद उसकी कुछ एडिक्शंस हैं, वो रिलीज़ जब तक नहीं करेगा तब तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। वो जब तक रिलीज़ नहीं करेगा तब तक 10 ऑफ कप्स में भी नहीं आ पाएगा। उसको 10 ऑफ कप्स में आने के लिए 6 ऑफ पेनिकल इक्वल गिव एंड टेक में आना ही पड़ेगा। 6 ऑफ पेनिकल में आना ही पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स का मतलब होता है स्थिर में होना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक वो नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसीलिए उसका एक बहुत बड़ा, आपके पर्सन को बहुत बड़ा टास्क दे रही है डिवाइन। अगर वो आपका पर्सन ये सारे टास्क निभा लेता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं निभा पाता है तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकता है। साल भर का तो भूल ही जाइए, साल भर से ज़्यादा ही लगेगा आपको मिलने में। इतनी जल्दी मिलने का मुझे 9-10 महीने तो हर जगह दिख रहे हैं। तो मैंने 9-10 महीने को 12 महीने भी बना दिया तो कोई कमी नहीं की है मैंने। कोई गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 9-10 महीने 12 महीने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए आपको स्थिर रहना है, सोच में रहना है, इनर वर्क में रहना है, मेडिटेशन करना है, और अपने पर्सन को ज़्यादा फ़ोन फान नहीं करना है। प्लीज़ फ़ोन फान करने से दूर रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और रिलैक्स रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। आने वाला वक्त अच्छा ही होगा, ये ज़रूर सोच के रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी डीप रहा है और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।